नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे वीडियो में। और आज हम लोग करंट अफेयर के एक नए सीरीज को शुरू करने वाले हैं। क्योंकि जब भी मैं एग्जाम में देखता हूँ या मैं खुद एग्जाम देता हूँ तो देखता हूँ कि ये जो करंट अफेयर है ना, वो बहुत ही अच्छे रोल आजकल निभा रहे हैं। और ये जो है ना, क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट और थोड़ा सा अच्छे अच्छे मैनर में पूछ रहे हैं क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो मैं जब भी देखता हूँ कि स्टैटिक जीके हो या फिर जीके जीएस के बारे में बात हो, अगर वो 30 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर डाल ही रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक शॉर्ट वे में और एक बहुत ही अच्छे मैनर में क्यों ना आपको मैं करंट अफेयर को बता दूं। तो मैंने क्वेश्चन को जो है ना, एक मोबाइल के फॉर्मेट में मैंने एक लिख लिया है। बस आपको मैं क्वेश्चन डिलीवर करूंगा, आप बस गौर से सुनिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस सुनते जाइए। क्योंकि करंट अफेयर हर रोज बनते हैं और बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनते हैं। तो मैं उसको शॉर्ट में लिखूंगा और आपको बस सुनना है और समझना है। तो चलती है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं देख के पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं क्वेश्चन को लिखा हूं, ठीक है, और उसका आंसर भी। तो इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, बस आपको क्वेश्चन सुनना है और समझना है। देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है लगभग 48 टन। आपको बस रिलेट करते जाना है। क्या कर रहा है? 48 टन सोना लगभग। एक बार मैं क्वेश्चन बोल देता हूं कि 48 टन सोने का उत्पादन करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास वर्ग खदान किस देश में है? तो क्या कर रहा है? 48 टन सोना। ठीक है, कौन सा? तो ग्रास वर्ग खदान। ठीक है, सबसे पहले ग्रास वर्ग खदान जो है वो क्या करते हैं? तो 48 टन सोना निकालती है। और ये जो है वो किस देश में स्थित है? तो कुछ यही पूछ रहा है, किस देश में है? तो इंडोनेशिया। बस आपको ये जानना है। ठीक है, कह रहा है कि ग्रास वर्ग खदान किस देश में है? तो इंडोनेशिया। ये काम क्या करते हैं? तो 48 टन सोना पर डे, एवरी डे। अब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो एवरी डे होगा, तो एवरी डे सोना उत्पादन करती है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, एस एंड पी। एस एंड पी समझिएगा, एस एंड पी है एक। एस एंड पी एस एंड पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन बैंक शीर्ष पर है? किसके अनुसार? एस एंड पी ग्लोबल ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। इंग्लिश में और हिंदी में भी यही रहेगा। ठीक है, एस एंड पी के अनुसार ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी 2025 में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो ये बैंक आपका हो गया यस बैंक। आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? ये एसएनपी के अनुसार ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी 2025 के अनुसार कौन सा बैंक शीर्ष पे है? तो यस बैंक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कितने वर्षों के बाद कैप गिर्द, यानी कैप गिर्द, समझिए, कैप गिद्ध। कैप गिद्ध जो है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कैप प्रांत में देखा गया। लगभग कितने वर्ष बाद दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के में देखा गया? तो लगभग 30 वर्ष। आपको बस याद रखना है कि कितने वर्ष बाद? 30 वर्ष बाद। आगे चलते हैं हम लोग। फरवरी 2025 में भारत की जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपया हो गया है? तो 9.1% की वजह से। ठीक है, क्या? तो हमारा जीएसटी जो है, हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, वो 9.1% से बढ़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस तारीख को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? क्या प्रश्न कह रहे हैं? शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मार्च को। ठीक है, और हम लोगों का 3 मार्च का करंट अफेयर भी है। ठीक है, तो 1 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। अब आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ जानते हैं जो एक क्या है? आईएमएफ एक यह प्रकार की संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में ऋण प्रदान करता है। मतलब कि जिसको लोन की जरूरत हो, जिसको मतलब पैसों की जरूरत है, उन लोगों को आईएमएफ जो है ये पैसा प्रदान करते हैं। तो हाल ही में किस देश को आईएमएफ ने 33 करोड़, देखिएगा, 33 करोड़ 40 लाख, ठीक है, 33 करोड़ 40 लाख रुपया किस देश को ऋण के रूप में दिया है? वो है अपना भारत। भारत को हाल ही में आईएमएफ ने 33 करोड़ 40 लाख रुपए का ऋण दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कौन है? हम लोग की भारत कोकिला। भारत कोकिला, क्वेश्चन बस सुनते जाइए। भारत कोकिला और सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू को हाल ही में कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बस आपको ये, भारत की कोकिला कौन है? सरोजिनी नायडू, और उनकी कौन सी पुण्यतिथि हाल ही में मनाया गया है? तो 76वीं मनाया गया है। अब आगे चलते हैं।
अब देखिए आगे है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसकी अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया। देखिए बस क्वेश्चन लिख देता हूं कि हाल ही में कौन, भारतीय नौसेना, ठीक है, नौसेना, ठीक है, नौसेना और किसकी अपनी पहली नौसेना टैंक, नौसेना टैंक, टैंक एंटीशिप नौसेना, सॉरी यहाँ नौसेना एंटीशिप मिसाइल का, देखिए सॉरी, नौसेना के द्वारा भारतीय नौसेना और किसने अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल किस संस्था के द्वारा, कह रहा है कि नौसेना के द्वारा नौसेना एंटीशिप मिसाइल किस संस्था के द्वारा हाल ही में परीक्षित, यानी कि उसको सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है, वो है DRDO, ठीक है, DRDO। अब आगे चलते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। बस क्वेश्चन सुनिए, विश्व वन्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो आज ही के दिन 3 मार्च को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाल ही में कहां में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। देखिए 9th नंबर का होने वाला है, ठीक है, उसका कह रहा है कि स्वास्थ्य शिखर यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर का क्या उद्घाटन किया गया, तो उड़ीसा में। देखिए क्वेश्चन बस आपको सुनते जाना है, क्या कह रहा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर दिवस किस राज्य में हाल ही में मनाया गया, तो उड़ीसा में। कितने नंबर का है, तो 9 नंबर का, बस इतना जानते रखना है। इसमें और भी जो भी चीज हम आपको बताते जल्दी से। अब देखिए अब आपको वापस से रिपीट करके आना है, कहने का मतलब है कि अगर आपको वापस से देखना है हमने क्या क्या पढ़ा, तो ग्रासवर्क खदान कहाँ है, इंडोनेशिया में, किसके लिए, तो 48 टन सोना प्रतिदिन वो निकालता है, ठीक है। उसका S&P के अनुसार ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में 2025 में कौन सा बैंक शीर्ष पे है, तो यस बैंक हो गया। भारत की कोकिला कौन है, सरोजिनी नायडू को कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है, तो 76 नंबर की मनाया गया है। उसके नीचे आइए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो हाल ही में हुआ है, कितने नंबर का है, 9th नंबर का हुआ है, कहां में हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इस हिसाब से आप अगर जब क्वेश्चन को देखते जाते हैं तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसको मैं एक तरफ से मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, थोड़ा सा बस, ठीक है। देखिए बस थोड़ा सा मिटा दूं और आगे आप समझिए, हाल ये हो गया यानी अब चलिए, अब हाँ अच्छा क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है कि हाल ही में बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर कितने लाख करोड़ की हो गई है, 2023-24 में किसका, तो बिहार की किसकी इकोनॉमी हाल ही में बिहार की इकोनॉमी बढ़कर कितना लाख करोड़ हो गया, तो 8.54 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। हाल ही बिहार की 2023-24 क्योंकि ये क्वेश्चन बीपीएससी हो गया, ठीक है, या फिर अदर जो भी स्टेट का जो भी एग्जाम होगा, दरोगा हो गया, इस सब में ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि बिहार का 2023-24 के अनुसार हाल ही में इकोनॉमी कितना हो गया, तो 8.54 करोड़ यानी लाख करोड़, सॉरी, ठीक है। अब हम देखिए लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एलमीको, इसका देखिए सबसे पहले आप फुल फॉर्म देख लीजिए क्या है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए क्या है, एलमीको आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र कहां स्थापित किया है, तो त्रिपुरा में। क्या किया है, तो सहायक केंद्र कहां में किया है, तो त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में किया है। तो ये था हम लोग का आज का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छे से और हम लोग बहुत सही समय पे समझ चुके हैं, देख लिए हैं। और ये जो है करंट अफेयर आज यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम पाजी, वंदे मातरम।